नमस्कार दोस्तों, स्टोरी विद अंकित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है परमात्मा की लाठी। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो कहानी को अंत तक सुनिएगा। बरसात जोरों से हो रही थी और इस भारी बरसात में एक साधु अपनी मस्ती में राधे राधे करते हुए जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद साधु ने एक मिठाई की दुकान देखी। साधु ने देखा कि मिठाई की दुकान पर एक कढ़ाई में दूध उबला रहा था और दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबी तला जा रहा था। साधु को यह सब देखकर रहा ना गया। शायद उसे भूख लगी थी, इसलिए दुकान पर जाकर उसने दुकानदार से जलेबी और दूध पीने की इच्छा जाहिर की। दुकानदार भी बहुत नेक था। उसने एक थोने में जलेबी और एक गिलास दूध साधु को दे दिया। जलेबी खाकर और दूध पीकर मानो साधु खुशी से समा नहीं रहा था। साधु दूध पीकर दुकानदार को आशीर्वाद देकर आगे के लिए निकल पड़ा। साधु भक्ति में लीन होकर मधुर भक्ति गीत गुनगुनाते रिमझिम बरसात में चले जा रहा था। साधु अपने पैरों से बरसात के बिखरे पानी में लात कभी इधर मारता तो कभी उधर मारता। उसी रास्ते पर उसके समकक्ष एक नवविवाहित जोड़ी भी चल रही थी। पति पत्नी आपस में काना फुसरी करते हुए मगन होकर एक दूसरे के गले में हाथ डालकर अपने प्यार की मस्ती में चल रहे थे। साधु ने इस बार पानी में लात मारा ही था कि बारिश का कुछ पानी उस औरत पर जा गिरा। अब क्या साधु कुछ बोलता इससे पहले ही पति ने झल्लाते हुए उस साधु पे लात घूसों की बारिश कर दी। साधु बेचारा वहीं गिर गया। वहां और भी कई लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस युवक को रोक सके। अंततः पत्नी को आगे आना पड़ा और हालत को काबू में करना पड़ा। पति पत्नी आगे बढ़ गए। जमीन पे गिरे हुए साधु को किसी ने सहारा देकर उठा दिया। साधु फिर अपनी मस्ती में चलने लगा। दूसरी तरफ वह दंपति आगे चलते हुए अपने मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। पत्नी चाबियों का गुच्छा पति को थमाई और पति सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसका पैर फिसला और वह सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे सड़क पर आ गया। यह सब देखकर पत्नी जोरों से चिल्लाई और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी। पत्नी की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन पति को कोई बचा नहीं सका और उसकी मृत्यु हो गई। अब पूरा माहौल गर्मा गर्म हो गया। पत्नी मूर्छित होकर गिर गई और पति के वियोग में विलाप करने लगी। तभी वहां से वह साधु भी गुजर रहा था। जैसे ही लोगों ने उस साधु को देखा तो आपस में कहने लगे कि जरूर इस साधु का श्राप था, तभी तो यह युवक मरा, वरना क्या कोई सीढ़ी पर गिरने से भी मरता है। लोगों ने तुरंत साधु को रोका और कहा कि तुम कैसे भक्त हो, थोड़ी से बात पर इस युवक को श्राप दे दिया और यह बेचारा मर गया। लोगों की बातें सुनकर साधु स्तब्ध खड़ा रहा और लोगों से हाथ जोड़कर कहने लगा, मैंने उस युवक को श्राप नहीं दिया। तभी भीड़ में से एक ने कहा कि अगर आपने श्राप नहीं दिया तो यह युवक कैसे मर गया? भला सीढ़ियों से गिरकर मरता है कोई? जरूर तुम्हारे श्राप का ही कारण रहा होगा। साधु ने तभी अगला सवाल वहां खड़े लोगों से किया, मेरे पैरों से जो बरसात का पानी उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था? तब लोगों ने कहा नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने फिर पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? लोगों ने कहा कि क्योंकि वह युवा इस महिला का पति था और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। भला पत्नी के कपड़े कोई गंदा करे, यह वह बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवक की बातें सुनकर साधु ने एक जोरदार ठहाका लगाया और यह कहते हुए वहां से चला गया, तो भगवान की कसम, मैंने शराब कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे बहुत प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो भला मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और वो मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़े राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच है, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द होती है। यही सच्चाई है। हमारे कर्म ही उस लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।